Hello students, welcome to my channel Economic Tutor. I am Dr. Irfana Samdani. Today I am going to take the topic Introduction to Economy, Basic Concepts and Principles Part 2. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो इंसान के तमाम एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, जो कि एक इंसान अंडरटेक करता है इन ऑर्डर टू एक्वायर द वेल्थ या स्केयर रिसोर्सेज। इसे हम स्केयर रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इनकम होती है वो स्केयर होती है, यानी लिमिटेड होती है, और इसको इस्तेमाल करते हुए हमको हमारे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड करना होता है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इकोनॉमिक एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन रिलेशन टू वेल्थ। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, ह्यूमन बीइंग के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो वांट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, उसके जो वांट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और इनकी वांट फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। पर हमारे पास जो मीन्स हैं वो लिमिटेड है, स्केयर है। इसीलिए एक इकोनॉमी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करे जो एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो इकोनॉमी है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से करे कि सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम हो जाए। जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल को इस तरह एलोकेट करे कि सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इकोनॉमी जो होती है उसे डिसाइड करना होता है कि वो कितने रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पर लगाएंगी और कितने रिसोर्सेज उसे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में लगाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम रिसोर्सेज उठाकर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पर लगा दे या तमाम रिसोर्सेज उठाकर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर लगा दे। यही एक प्रॉब्लम है जिसे उसे एलोकेट करना है। हेंस इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चॉइस करना होता है कि हमें किस तरह और कहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है हमारी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी हो, हर एक इकोनॉमी को इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करना होता है। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एक अहम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हमें करना है, जैसे कि जिसके ज़रिए से हम मैक्सिमम लोगों के वांट्स को सेटिस्फाइड करें। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है इसकी सप्लाई लिमिटेड है और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब इसके 2 डायमेंशन हैं। पहला डायमेंशन है व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा डायमेंशन है हाउ टू प्रोड्यूस। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि शुगर, घी, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, और हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर, मशीन्स वगैरह। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि अब हमें चॉइस करना होगा। अगर हमारे कंज्यूमर गुड्स को चूज़ किया तो कंज्यूमर गुड्स में भी चॉइस करना होगा कि कौन से कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, शुगर, व्हीट, राइस, क्लोथ वगैरह। फिर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसी तरह हमको वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना होगा और हम पीस टाइम गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारी हो गई पहली डायमेंशन। अब सेकेंड डायमेंशन क्या होती है कि जब एक इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो इसके बाद दूसरा डायमेंशन लेना है कि उससे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है।
क्योंकि हम एक ही चीज़ की क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने डिसाइड किया कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है कैपिटल गुड्स की भी ज़रूरत है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितनी कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरत है और इसके बाद हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हुई हमारी सेकेंड डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड होता है टेक्निक पर, हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, इससे हम दो तरह से कर सकते हैं, हैंडलूम से या मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए से। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। बेसिकली हमारे पास दो ब्रॉड टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम ज़्यादा लेबर इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल कम, यानी मशीनरीज़ का कम इस्तेमाल होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेबर का कम इस्तेमाल होता है। ये तो टेक्निक हैं। इन टेक्निक में हम जो है डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम आती है कि अगर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और अगर हम कैपिटल इस्तेमाल करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके बाद हमारी थर्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की, अब हमें डिसाइड करना है किसके लिए प्रोडक्शन करना है। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं हम उन सब के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। अगर हम सोसाइटी को देखेंगे तो हमें दो तरह के सेक्शंस मिलेंगे, एक तो होगा रिच पीपल का, दूसरा होगा पुअर का। अब प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना होगा कि वो किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, रिच पीपल के लिए या पुअर पीपल के लिए। अगर वो पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएगा तो इससे सोशल जस्टिस प्रमोट होगा और इनइक्वालिटीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि पुअर पीपल के गुड्स पर उसे प्राइस कम रखना होगा, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा। इससे ये मतलब होता है कि लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट मीन्स लो जीडीपी। अब एक प्रोड्यूसर को यहाँ पर डिसाइड करना है कि वो रिच पीपल के लिए बनाएगा या पुअर पीपल के लिए बनाएगा, या फिर दोनों सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा और कितनी क्वांटिटी में बनाएगा। ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। उम्मीद कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। आपको अगर कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप पर 6303481790, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में इत्तला मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।